विविध विविधय रासनैः कुंभकै वीरचित्रैः कर्णैरपि प्रबुद्धायां महासक्तौ प्राणः शून्ये प्रलीयते। विविध आसन, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि विविध आसन, विविध कुंभक और विविध मुद्रा, इन सबके अभ्यास के द्वारा कुंडलिनी के जागने पर प्राण शून्य में लीन हो जाता है। अब देखिए समाधि की एक और चौथी परिभाषा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको सारी नोट करते रहिएगा कि समाधि की 4 स्थितियाँ यहाँ पे है। आगे देखते हैं भी कितनी मिलती है, अब देखते जाइए आप लोग और इसको नोट भी करते रहिए। क्या कहा उन्होंने? विविध आसन, यानी कि जितने आसन हैं, विभिन्न भिन्न प्रकार के आसन, भिन्न भिन्न प्रकार की प्राणायाम, भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं, इन सब के अभ्यास के द्वारा कुंडलिनी के जागने पर जो हमारा प्राण होता है वह कहाँ चला जाता है? सुषुम्ना में। शून्य मतलब सुषुम्ना में लीन हो जाता है। यानी कि सुषुम्ना में शून्य किसको कहा गया है? अभी आगे वाले सूत्र में आपको बताया था कि शून्य किसको कहा गया है, यानी कि समाधि, यानी कि राजयोग। तो ध्यान रखिएगा, मैं कभी कहूँ, कभी आप लोगों से पूछूं कि शून्य अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाता है और शून्य अवस्था क्या है, तो आप लोग घबराना मत, समाधि नाम ले लेना, राजयोग नाम ले लेना। तो समाधि के को कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सारी की सारी विधि बता रहे हैं स्वात्मा राम जी। अब ये कोई ना कहे कि समाधि कैसे प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पे बहुत आसान तरीका 10वें श्लोक में उन्होंने कहा कि जितने आसन बताए हुए हैं, जितने प्राणायाम बताए हुए हैं, जितनी मुद्राएं बताई हुई हैं और इनका अभ्यास आप करेंगे तो कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी के बाद जो है प्राण जो है कहाँ चला जाता है? सुषुम्ना में विचरण करने लगता है। इसी को जो है शून्य पदवी यानी कि समाधि या राजयोग कहते हैं। नोट करते रहिएगा, बड़ा ही मार्मिक विषय है ये। फिर आगे कहते हैं ग्रह में कि उत्पन्न शक्ति बोधस्य त्यक्त निःशेष कर्मणा योगिनः सहजावस्था स्वयमेव प्रजायते। स्वयमेव प्रजायते यानी कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद, कुंडलिनी उत्पन्न होने के यानी जागृत होने के बाद संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाने के बाद साधक आप ही सहजावस्था को प्राप्त हो जाता है। फिर देखिए कैसे, अब अगला स्टेप उन्होंने एक और ले लिया। यह भी कह सकते हैं कुंडलिनी जागृत हो गई इन आसन प्राणायाम मुद्रा कुंभक आदि के द्वारा, तो तथा संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाने के बाद, अब देखिए ध्यान रखिएगा, इन संपूर्ण मुक्त क्रियाएं जितनी भी ऊपर आपने पढ़ा या 4 अभी जितने भी आपने पढ़ा है, इन संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त होने के बाद अपने आप ही वह सहजावस्था आ जाती है, यानी कि राजयोग प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे योगी होते हैं और बहुत से योगियों के बारे में बताऊं वृत्तांत में कि कुछ ऐसे योगी हुए हैं जिन्होंने हठ योग की बहुत साधना किया। साधना करने के बाद वो फिर छोड़ देते हैं सारा आस, उनको कुछ नहीं प्राप्त होता है। फिर सहज अवस्था में जाकर के बुद्ध की तरह बैठ जाते हैं। बुद्ध ने 12 वर्षों तक हठ योग की साधना किया था, पता है आप लोगों को। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो ऐसे उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसे नहीं प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध ने 12 वर्षों तक तप साधना किया था और भगवान बुद्ध की यही स्थिति थी, सहजावस्था में ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी बिना साधना के। जैसे कि आप मान लीजिए कि चाकू को चला के छोड़ दीजिए तो जितने चक्कर घूमता है 100 चक्कर लगाता है। चाहे रिंग है, रिंग को घुमा के छोड़ दीजिए, देखिए कितने चक्कर घूमता है। यानी कि ऐसे आप घूमते हैं पूरा, यानी कि योग में लगे हुए 100 चक्कर लगाए ऐसे, फिर रुक गया, अपनी स्थिति में आ जाता है। जब शांत हो जाता है तो ज्ञान घटित हो जाता है। ऐसे ही जब आप सभी क्रियाओं का जब अभ्यास कर लेंगे, यदि आपको कभी नहीं प्राप्ति होती है, इन क्रियाओं को करते हुए कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, तब वहां पे आप सहजावस्था में जाकर के शांति रूप से, जैसे महात्मा बुद्ध वटवृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए थे,
तो उनको स्वतः वो जो जितने भी क्रियाएं उन्होंने किया था, जितने भी साधनाएं किया था, वह सारी साधनाएं उनके साथ घटित हो गई। कोई कहे कि महात्मा बुद्ध को वैसे ही ज्ञान हो गया, ये सब पूरी कल्पना है, ये मूर्खता वाली बातें हैं। यह लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं कि कोई साधना न कर पाए। समाज में लोगों के बीच में जितने भी महापुरुष हुए हैं, इनके साधनाओं को लोग नहीं बताए, लोगों ने प्रचारित प्रसारित नहीं किया। इससे हमारा जो अध्यात्म है वो और नष्ट होता चला गया। महात्मा बुद्ध के बारे में कोई ये नहीं कहा कि महात्मा बुद्ध ने 12 वर्षों तक जो हठ योग की साधना किया था, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। 12 वर्ष गोल, 12 वर्ष को लोग डिलीट कर देते हैं और बस बट वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे वो आलसियों वाला जो है, आलसियों की कहानी शुरू हो जाती है महात्मा बुद्ध के नाम पे। और ऐसे ही समाज भ्रमित हो रहा है, आज का युवा भ्रमित हो रहा है। आज के जो आध्यात्मिक लोग हैं वो भी बिना साधना के, बिना हठ योग की साधना के सोचते हैं कि मैं बुद्ध बन जाऊंगा। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। हमारे देश में बहुत छलावा हो रहा है, आध्यात्म में भी बहुत बड़ा छलावा है। आध्यात्म में भी सच्चा ज्ञान मिलना मुश्किल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात को मेरी ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के बारे में जो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध केवल बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए तो उनको ज्ञान मिल गया, ये उनकी गलत धारणा है। यही सहजावस्था थी जो हठ योग की साधना करने के बाद भगवान बुद्ध को प्राप्त हुई थी। ये ध्यान रखिएगा। ये बातें मिलती नहीं है, ये बातें बताई नहीं गई हैं। कोई कहता नहीं है इस बातों को कि हमारी विद्याओं का प्रचार हो जाएगा। हमारी विद्याएं बहुत ही दुर्लभ हैं। हठ योग की साधना में भगवान बुद्ध को देखिएगा, उनकी विपस्सना पद्धति कहाँ से आई पता है आपको? भगवान बुद्ध की विपस्सना पद्धति हठ योग का सबसे विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि है। ठीक है, विज्ञान भैरव तंत्र में लेकर आऊंगा कुछ दिनों बाद, बताऊंगा कि विपस्सना ध्यान, प्रेक्षा ध्यान कहाँ से आया हुआ है। जितने भी ध्यान की पद्धतियां हैं, 112 ध्यान की पद्धतियां हैं, जितने भी प्रचलित हैं विश्व में, जितनी भी ध्यान की विधियां प्रचलित हैं, वो सारा का सारा तंत्र से आया हुआ है। किसी ने भी नहीं बनाया है। आपको बता दें, जो कहता है ये बातें कि मैं बनाया हूं, ये गलत कहता है। इससे सिद्ध होता है कि महात्मा बुद्ध जो है हठ योग की साधना करके गए थे, इसलिए वो जो है विपस्सना पद्धति आदि की ध्यान पद्धतियां जो है आज भी प्रचलित है, जो करवाते थे वो महात्मा बुद्ध। इसलिए जो है हठ योग के ग्रंथों को आप साधना करते रहिए। महात्मा बुद्ध पहुंच तो गए, परंतु उस पद्धति को बताई नहीं लोगों के बीच में। लोगों को साधना ही, एक साधना करवाते थे विपस्सना का, जो उनको सहज रूप में दिखी। जैसे योग की जब साधना करता है व्यक्ति, तो उसे पता नहीं चलता है कि कुंडलिनी और ज्ञान उससे किस विधि से प्राप्त हो गया, सब सम्मिलित रूप से प्राप्त हुआ। यही सहजावस्था है। यह सहजावस्था में जब व्यक्ति जब संपूर्ण साधना करता है, तब जाकर के सहजावस्था में उसे ज्ञान प्राप्त होती है। कोई कहता है कि ऐसे ही बुद्ध बन जाता है कोई, मैं बताऊंगा आपको। कुछ लोग जा करके महात्मा बुद्ध के जो वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के नीचे जितने बौद्ध हैं और जितने दूर दूर से आने वाले उनके अनुयायी जाकर के बैठा करते हैं। संयोग से मैं बोध गया था, मैं देखा वहां पे दृश्य, मैंने कहा ये बड़ी मूर्खता की हद पार कर दिए हैं लोगों ने। मैंने कहा कि भारत कभी अकर्मण्यता से कोई किसी अध्यात्म को नहीं प्राप्त किया है। भारत में जो सन्यासी हैं, जो योगी हैं, उन्होंने बहुत कठिन तप किया है, तब जाकर के वो सहजावस्था की प्राप्ति होती है। सहजावस्था ही महात्मा बुद्ध का बुद्धत्व था, परंतु इस बात को कोई बताता ही नहीं है। महात्मा बुद्ध की जितनी शिक्षाएं हैं, जितना भी उनके अपने शिष्यों को ज्ञान सिखाते थे, वो सारा का सारा हठ योग से है। आपको मैं कभी जीवन महात्मा बुद्ध के बारे में बताना हुआ तो मैं एक एक पॉइंट और एक एक क्रिया के बारे में इंगित करके आपको दिखा सकता हूं कि महात्मा बुद्ध ने ये चीज कहां से लेकर के कहां से कैसे किया था। और तंत्र आज से थोड़ी है, महात्मा बुद्ध से पहले से, अनादिकाल से चला आ रहा है ये तंत्र। ये जो हठ योग है वो आज का नहीं है, भगवान बुद्ध से पहले, महावीर से पहले। तो महावीर भी ये साधना किए थे। ये सहजावस्था उस समय बड़ा प्रचलित थी पद्धति जो बता रहा हूं। बुद्ध के समय में, महावीर के समय में, महावीर और बुद्ध सहजावस्था को प्राप्त करने वाले दो ही व्यक्ति थे मात्र। आपको बता दें, उस सहजावस्था को प्राप्त करने वाले दो ही व्यक्ति थे, उनके अलावा कोई व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ इस स्थिति में पहुंचा हुआ को।
तो फिर आगे उस सहजावस्था की प्राप्ति हो जाती है जब व्यक्ति पूरी साधनाएं करता है तब। अब कोई ये न कहे कि मैं जो है जाकर के वट वृक्ष के नीचे केवल बैठने से, अरे पेड़ तो दुनिया में बहुत से हैं, पीपल का भी हो सकता है, नीम का भी हो सकता है। यदि साधना करने वाला नीम के वृक्ष के नीचे भी बैठ जाए ना, तो एक नीम करोली बाबा है ना, तो वो भी नीम के नीचे बैठ गए थे, तो उनकी सहजावस्था में ज्ञान की, उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नीम करोली बाबा, जानते हैं ना नीम करोली बाबा के बारे में आप लोग। तो नीम करोली बाबा नीम के नीचे बैठे थे, तो लोगों ने उनके बारे में सोचा कि अरे कहाँ से आ गया, परंतु वो तो साधना करके आए थे। तो ये सारी बातें नहीं होती हैं, साधना होती है। साधना से हर चीज प्राप्त होती है, हठयोग की क्रियाओं को करने से प्राप्त होती है। कोई कहे कि ऐसे ही मुझे बैठने से प्राप्त हो गया, तो कुछ लोग तो जा करके नीम के नीचे जाके बैठना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि मैं जो है नीम करोली बाबा बन जाऊंगा, मैं वट वृक्ष के नीचे जाके बैठना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि मैं जो है बुद्ध बन जाऊंगा। ये सारी कपोल कल्पित और कायरों वाली बातें हैं। हमारा अध्यात्म में जो हमारे योगी हुए हैं, बड़े तपस्वी हुए हैं, बड़े मेहनत किए हुए, उन्होंने अपने शरीर को, अपने जीवन को तपाया है, जलाया है, तब जाकर के सहजावस्था की प्राप्ति होती है। ये बात मैंने इसलिए कह दिया कि जो आज अध्यात्म के नाम पर जो कायरता चल रही है, जो आलसपन चल रहा है, उस आलस को बताने के लिए जो है मैंने एक बुद्ध का और महावीर का दृष्टांत दिया आप लोगों को। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहे हैं कि सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्ये विशति मानसे तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूलयति योगविद। यानी कि प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के फलस्वरूप, ध्यान रखिएगा, प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के फलस्वरूप चित्त शून्य में चला जाता है, तब साधक सभी क्रियाकलापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा दृष्टांत है, वो आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, अब प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने के बाद चित्त कहाँ चला जाता है? शून्य में चला जाता है। शून्य मतलब क्या था? आगे दूसरे सूत्र में है, तीसरे चौथे में। शून्य मतलब क्या था? राजयोग, समाधि। इसको ध्यान रखा करिए। तब प्राण का जब सुषुम्ना में प्राण बहने लगता है, तो जो चित्त होता है वह कहाँ चला जाता है? राजयोग को प्राप्त हो जाता है, समाधि में चला जाता है। तो ये भी एक समाधि का भाग है। समाधि कैसे कैसे प्राप्त होती है, ये शायद चौथा या पांचवा है श्लोक समाधि के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि जब प्राण सुषुम्ना में जाता है, नोट करते रहिएगा, प्राण सुषुम्ना में जाता है तो चित्त शून्य में चला जाता है। प्राण, सुषुम्ना, चित्त, 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तब साधक जो है, ये जो क्रियाएं जितना पीछे आप लोगों को बताई है ना, आसन, कुंभक, मुद्रा, इन सब से मुक्त हो जाता है। फिर उसको करना नहीं पड़ता है ये सारी चीजें। फिर वो राजयोगी, पक्का राजयोगी परमानेंट हो जाता है वो। फिर राजयोग का जो अधिकारी जो कहा जाता है कि इसको राजयोग की गद्दी दे दी जाती है कि अब तुम राजयोग को प्राप्त हो चुके हो। वो देखिए कितनी कठिनता के बाद मिलती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और वो स्थिति को लोगों ने क्या किया, अब मैं बता रहा हूं दृष्टांत की जो मैंने बात कहा उसको ध्यान में रखिए कि जो योगी होता है, इन क्रियाकलापों को कर करके जब वो शून्य अवस्था यानी कि समाधि को जब प्राप्त कर लेता है, तो लोग समझते हैं कि ये तो ऐसे ही घूमते रहे, 15 साल 14 साल तप करते रहे, इनको कुछ मिला नहीं और आकर के बैठ गए तो इनको ज्ञान मिल गया। ठीक है, ऐसे कपोल कल्पित लोगों की बात बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसी बातें इसलिए कही जाती हैं कि आप जैसे सामान्य लोग जो है साधना न कर पाए। ये बहुत बड़ा अन्याय है। अध्यात्म में भी सही ज्ञान नहीं दिया जाता है कि व्यक्ति साधना करके कम से कम अपना तो कल्याण करे। हो सकता है कि मान लीजिए इसमें 10 लोग हैं, 10 लोगों में 5 लोग तो कर सकेंगे, सही ज्ञान उनको यथार्थ ज्ञान मिल गया तो 5 लोग तो पहुंचे वहां पे। अब गलत ज्ञान बताओगे तो एक भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा। सारी चीजें आपने पीछे का कुछ बैकग्राउंड बताया ही नहीं, ला के खड़ा कर दिया कि ये महात्मा जी यहाँ के बैठे और बुद्ध हो गए। तो ऐसा थोड़ी होता है।
कि केवल आकर के नीम के पास और वट वृक्ष के पास आ जाने से जो है किसी को समाधि और बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। हठयोग ये कह रहा है, इस बात को आज हठ प्रदीपिका सिद्ध कर रही है, ध्यान रखिएगा। वो कैसे होता है, जब जो है प्राण सुषुम्ना में मिल जाता है तब जो है शून्य पदवी प्राप्त होती है। तब जो है साधक, यदि कोई योगी होता है, वह इन क्रियाओं को न भी करे ना तो भी वह राजयोग की अवस्था में बना रहता है, राजयोग को में जीता है। राजयोग यानी कि समाधि को में जीता है, समाधि योग की साधना करता है। आगे कह रहे हैं कि अमराय नमस्तुभ्यं सोऽपि कालस्त्वया जितः पतितं वदने यस्य जगदे तच्च राचरम। यानी कि जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत जाता है, उस काल को भी तुमने जीत लिया, अतः हे चिरजीवी तुमको नमस्कार है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे चर अचर, जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत, अंततः का तात्पर्य नहीं है, चलिए, जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत जाता है, उस काल को भी तुमने जीत लिया है, अतः हे चिरजीवी तुमको नमस्कार है, हे योगी तुमको नमस्कार है। यानी कि बहुत बड़ी बात यहाँ पे कहा है कि जो मृत्यु है, जो जिससे जो जलचर है, नभचर है, स्थलचर है, इसमें जो जीव जंतु रहने वाले हैं, चर अचर जगत, यानी कि जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत जाता है, उस काल को भी तुमने जीत लिया। किसके द्वारा? इस समाधि के द्वारा। जो मृत्यु को, काल मतलब मृत्यु, काल मतलब मृत्यु को जो जीत लिया है, उस योगी को नमस्कार करना चाहिए, उस योगी को प्रणाम करना चाहिए, उस योगी को गुरु मानना चाहिए, उस योगी को नमस्कार करना चाहिए, उस योगी को समर्पित करना चाहिए। अपने उस योगी के प्रति जो है कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहिए, जिसने ये सारी विधियों को अपना करके उस मृत्यु को, काल को जीत लिया है, जिसमें सारे उसके, जिसके मुख में सभी जलचर नभचर प्राणी जा रहे हैं, स्थलचर, जो उसको जीत लिया है, काल को जिसने जीत लिया है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, उस योगी को बार बार नमस्कार है, ऐसा कह रहे हैं वो। आगे कहते हैं 14वें में, चित्ते समत्वमापत्पन्ने वायौ व्रजति मध्यमे तदामरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। अब देखिए, एक बात और कहा उन्होंने, बहुत अच्छी बात यह भी है कि चित्त में समता हो जाने पे, वो जो पीछे वाला जो सूत्र, जो समता की बात किस में कह गई है, समता जो है, क्षमता की बात कौन से श्लोक में कही गई है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, चलिए उसको बाद में देखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि चित्त में समता हो जाने पर प्राण सुषुम्ना में चला जाता है। चित्त में जब समता हो जाती है तो प्राण जो है कहाँ चला जाता है? सुषुम्ना में चला जाता है। तब अमरोली वज्रोली सहजोली प्रक्रिया संपन्न होती है। चित्त कहाँ चला जाता है? चित्त में समता हो जाने पे, यानी कि चित्त प्राण में, चित्त और प्राण का जब समता हो जाता है, चित्त और प्राण की जब समता हो जाता है तो प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, ठीक है। और तब जाकर के सिद्धियों की बात यहाँ पे कही गई है, तब जाकर के अमरोली वज्रोली सहजोली प्रक्रिया अपने आप स्वतः संपन्न हो जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, समाधि से सिद्ध हो जाती हैं सारी ये सिद्धियां,
कुछ लोग यदि नहीं कर पाते हैं तो समाधि जिनका हो जाता है, इनकी समाधि लग जाती है, यानी कि चित्त जो है चित्त प्राण में जब एक रूप हो जाता है, प्राण में जब मिल जाता है, जब समता हो जाती है दोनों की, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो प्राण सुषुम्ना में चलने लगता है। और प्राण में सुषुम्ना में चलने से जो है अमरोली, वज्रोली, सहजोली जो प्रक्रिया है वह होने लगती है या हो जाती है या संपन्न हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि ज्ञानम कुतो मानसी संभवती है तावत प्राणो अपि जीवति मनो म्रियते न यावत प्राणो मनो द्वयमिदं विलयम न योद्धो मोक्षम सह गच्छति नरो न कथ कथंचे चिंदयः। यानी कि जब तक प्राण बाहर प्रवाहित है और चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान की संभावना कैसे हो सकेगी। ये बात सही है। जो साधक प्राण और चित्त इन दोनों को विलीन कर लेगा वही पुरुष मोक्ष को प्राप्त करेगा। दूसरा कोई किसी भी प्रकार से नहीं कर पाएगा। कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, जब तक प्राण और चित्त को दोनों को विलीन नहीं कर लेता है कोई साधक, कोई योगी जो है, तब तक जो है उसको जो है समाधि नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए हठ योग, हठ यानी कि ये जो प्राण है, प्राण और अपान को मिलाने का प्रयास करिए। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, इसको भी ध्यान रखिएगा इस श्लोक को। तो प्राण को वश में करने का प्रयास करिए और उस प्राण को अपान वायु में मिलाइए, तो सुषुम्ना अपने आप चलने लगती है। इसमें प्रक्रिया मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए एक ही चीज नहीं है। उसके लिए उन्होंने कहा कि आसन करना पड़ेगा, मुद्रा करना पड़ेगा, कुंभक करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सारी की सारी प्रक्रिया सिद्ध होती हैं। चित्त और प्राण तभी जाकर के एकाग्र होता है, नहीं तो नहीं होता है। बिना चित्त के क्रिया के प्राण जो है आंतरिक नहीं होता है, वह बाह्य बना रहता है। और प्राण को बाह्य बनाए जब तक रखे हुए हैं तब तक वह चित्त से नहीं मिलता है। प्राण को आंतरिक बनाने से ही होता है। और आंतरिक प्राण को बनाने के लिए हठ योगियों ने आंतरिक जितने भी कुंभक हैं वो लगभग सभी कुंभक आंतरिक कुंभक ही में किए जाते हैं। इसीलिए आंतरिक रूप से जो है प्राण को चित्त से मिलाने का प्रयास किया जाता है। उसके लिए कुंभक का सहारा लेना योगी के लिए बहुत आवश्यक है। जो साधक हैं उनको कुंभक आदि का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। कुंभक क्रिया ऐसी है जो इसमें चित्त और, अब कोई कहे कि चित्त और प्राण को कैसे मिलाया जाए, तो इस चित्त और प्राण को मिलाने के लिए एक ही प्रक्रिया है कि वह ज्यादा से ज्यादा कुंभक का अभ्यास करे। कोई भी साधक ये अवस्था अगर यदि आप लोगों को प्राप्त करनी है तो जितने भी 8 प्रकार के जो कुंभक बताए गए हैं उन कुंभक का अभ्यास प्रतिदिन किया करें। और ये ध्यान दीजिए कि पहले एक ही कुंभक को सिद्ध करें। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब भी आप साधना करें तो उस साधना पद्धति में आप ये ध्यान रखना कि एक ही कुंभक को सिद्ध करें, कई कुंभक एक साथ न करें। बराबर, इसको ध्यान में रखने वाली बात है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक ही कुंभक को सिद्ध किया करें आप लोग। अब एक ही साथ जो है आप 8 कुंभक का अभ्यास करेंगे तो आप इन किसी भी साधना को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। 1 महीना एक कुंभक को चलने दीजिए कम से कम साधना में। सिद्धि जब करें तो 1 महीना सिद्ध करिए, 2 महीना करिए, देखिए उसकी स्थिति को। परंतु अभ्यास में आना चाहिए। सहजावस्था में वो चीज घटित हो जाती है। अभ्यास आप किए रहेंगे तो जब सहजावस्था में जाएंगे, आप अपनी स्थिति को छोड़ देंगे एकदम खुला, तो वो अपने आप ज्ञान घटित हो जाता है। ऐसा अनुभव थोड़ा करेंगे आप लोग। अब बताने वाली चीज नहीं है कि ज्ञान कैसे आता है। जब व्यक्ति साधना करता है तो ज्ञान घटित होता है, स्वतः घटित होने लगता है। पता नहीं चलता है कि वह उसके अंदर से ज्ञान कहां से आ रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे मैं एक इसका उदाहरण दूं, जैसे कविता, जो कवि हैं, मैं भी जब कविता लिखता हूं तो मुझे पता नहीं चलता है कि कहां से शब्द आते हैं।
और जब लिख लेता हूँ तो मैं जब अपनी कृति पढ़ता हूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि ये शब्द कहाँ से आ गए ऐसे ऐसे। मुझे अपनी ही कविता याद नहीं रहती, मुझे देख के पढ़ना पड़ता है, ऐसा होता है। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, ये भी हठ योग में साधना, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये बेकार चला जाएगा, इसको पढ़ने के बाद क्या होगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्या हम पढ़ करके करेंगे। तो उनके लिए कह रहा हूँ कि ये जो आप ज्ञान ले रहे हैं वह फिर आपके पुनः लौट करके वापिस आता है और आपको भी कुछ देता है। ऐसा नहीं है कि ये खाली हाथ आपको लौटा देता है। आप इसको ले रहे हो ना तो आपको भी देता है, आपके पुनः लौट करके वापिस आता है ये। और आप कल्पना नहीं करोगे कि ऐसी ऐसी बातें आप बोल जाते हो जिसकी आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मैं इस तरह की बातें कर सकता हूँ, मैं इस तरह का ज्ञान दे सकता हूँ लोगों को। परंतु वो कैसे होता है, वह कोई जब साधना किया होता है तब जाकर के सहजावस्था प्राप्त होती है। महात्मा बुद्ध का जो मैंने उदाहरण दिया, महात्मा बुद्ध को ऐसे ही बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने 12 सालों तक जो है तप किया था। 12 साल तक हठ योगियों के संपर्क में रहे थे वो, और हठ योग की साधना वो किए थे, तब जाकर के उनको सहजावस्था में वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं। ज्ञात्वा सुषुम्ना संभेदम कृत्वा वायुच मध्य गम स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरंध्रे निरोधयेत। यानी कि नित्य प्रति अच्छे स्थान में बैठकर सुषुम्ना के यथार्थ भेदन को जानकर और प्राण को सुषुम्ना में प्रविष्ट कराकर ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। ब्रह्मरंध्र में निरोध मतलब रोकना चाहिए। ब्रह्मरंध्र मतलब ये जो आपका सहस्त्रार वाला चक्र है, वहाँ पे प्राण को ले जा करके प्राणायाम के माध्यम से, बंधों के माध्यम से, है ना, ये मूलबंध और खेचरी जो है, ये बड़ा ही उड्यान बंध, मूलबंध, ये दोनों ही प्राणों को सुषुम्ना में ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट कराकर रोकने में बड़े ही सहायक होते हैं, ध्यान रखिएगा। और कुंभक, ये दो चीज जितना ये जो 16वां सूत्र है, इस साधना को करने में जितना मदद करता है उतना कोई भी क्रिया नहीं करती है। इसलिए इसको नोट करते रहिएगा आप लोग। अब ये मत कहिएगा कि कैसे हमें प्राप्त होगी, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा पढ़ाते हुए कि हम कैसे साधना करें, कैसे समाधि को प्राप्त करें, कैसे राजयोग की प्राप्ति करें। तो सब राजयोग को प्राप्त कराने की विधि है ये। 5-6 विधियां हैं, 7वीं विधि है ये कि राजयोग को कैसे प्राप्त करेंगे आप। तो नित्य प्रति आप अच्छे स्थान पे बैठ करके सुषुम्ना में के यथार्थ भेदन को जानकर प्राण को सुषुम्ना में प्रविष्ट कराएं। और प्राण को सुषुम्ना में प्रविष्ट कराने के लिए मूलबंध, उड्यानबंध और कुंभक। उड्यानबंध बड़ा ही मददकारी होता है। अब जब तक मूलबंध नहीं लगा तो उड्यानबंध नहीं उतना कारक होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और कुंभक आदि का अभ्यास होना चाहिए। सत्रहवां है, एक और अब सूत्र ले लेते हैं। सूर्या चंद्रम मसौ धत्तः कालम रात्रिंदे वात्मकम भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य गुह्य मेद दुदारितम। एक अब यहाँ पे बहुत अच्छा ये भी श्लोक है, इसको आप चाहे तो आप लोग कंठस्थ कर सकते हैं। ये बड़ा ही मार्मिक सूत्र है। इसको बोलने की दृष्टि से, कहने की दृष्टि से कहते हैं कि सूर्य और चंद्र दिन और रात के क्रम से काल को व्यतीत करते हैं, समय को व्यतीत करते हैं। वैसे ही सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी काल को बिताती है। उस काल को खाने वाली सुषुम्ना है, ये गुप्त रहस्य कहे गए हैं। अब ये आगे वाली जो साधना है ना, जो अभी बताया, उस क्रिया को यदि आप करते हैं तो ये स्थिति प्राप्त होती है। अब ये बात पीछे बता दी गई है कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी वायु को क्या करती है, आयु को क्या करती है,
पीछे बता चुके हैं, इसके बारे में जानकारी है आप लोगों को। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के रहस्य के बारे में कुछ पता चल रहा है विपरीत करणी मुद्रा में। माइक ऑन करें, किनको पता है? बताइए। आयु कहां पे? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो बात है, सूर्य और चंद्र यानी कि जैसे दिन और रात को पूरा करते हैं, वही बात यहाँ पे ये कहा गया है कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी आयु को बिताती है। ये इसका तात्पर्य ये है कि जो सूर्य नाड़ी है वह चंद्र नाड़ी में जब आकर के मिलती है तो आयु रुक जाती है, आयु नष्ट नहीं होती है। वही सूर्य स्वर जो है, चंद्र स्वर जो है, नीचे की तरफ जब बहने लगता है, सूर्य में जाता है तो मृत्यु निश्चित हो जाती है। पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। वही बात ये कह रहे हैं, विपरीत करणी मुद्रा की बात कह रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से है, इसके बारे में और भी ये बातें यहाँ पे उन्होंने दृष्टांत टिप्पणी रूप में दिया हुआ है, परंतु जो इसका मूल है, यह बात जो है तब जाकर के उस काल को खाने वाली सुषुम्ना है, उस काल को खाने वाली सुषुम्ना है, यह गुप्त रहस्य है। इसीलिए विपरीत करणी मुद्रा जो है बड़ा ही रहस्यमयी और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। विपरीत करणी मुद्रा ध्यान रखिएगा। विपरीत करणी मुद्रा कोई साधारण साधना नहीं है। हमारे साथ एक लड़का था, जब हम लोग साधना एक जगह पढ़ रहे थे, तो वो विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास करता था। वो मेंटल डिस्टर्ब हो गया, वो पागल हो गया, स्थिति उसकी बहुत डामाडोल हो गई और वो एक घंटे 2 घंटे लगा के रखता था, 2 घंटे लगा के रखता था। परंतु क्या था, वो मनमाना व्यक्ति था, ना उसका खाने का समय था, न पीने का समय था, नहीं। एक ही बार में 2 लीटर एलोवेरा का जूस पी जाता था, आंवले का जूस पी जाता था, घी जो है 250-250 ग्राम, 300-300 ग्राम, आधा किलो घी जो है वह 2 दिन में ख़त्म कर देता था। विक्षिप्त स्थिति उसकी हो गई थी। परंतु ये साधना जब शुरुआती दौर में जब साधना किया था तो इसके लक्षण उसके अंदर परिलक्षित हुए थे। इस तरह से जब भी आप साधना करें तो धीरे धीरे इसका साधना करें विपरीत करणी मुद्रा का, तो आपको इसके लाभ मिलेंगे। थायराइड की जिनको समस्या है, जिन महिलाओं को, वह विपरीत करणी मुद्रा करती हैं तो परमानेंटली क्योर हो जाती है, ठीक है। गर्भाशय से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी परमानेंटली क्योर हो जाती है। तो इस विषय को आज जो है